दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अम्बाला कैंट से। आज एक अहम जानकारी के लिए आपके बीच में आया हूँ और वो जानकारी क्या है, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग एक सिस्टम में काम करते हैं और उस सिस्टम का नाम है RCM बिजनेस। आज मैं RCM बिजनेस की मार्केटिंग प्लान को आपके बीच में शेयर करने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ, ताकि हमें पता लगे कि ये बिजनेस क्या है, हमें क्या दे सकता है, इसमें क्या हो सकता है। तो आप उस मार्केटिंग प्लान को ध्यान से देखिए और गौर कीजिए कि वाकई में अगर ये ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी में इससे क्या परिवर्तन हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपके पास हर वो नोटिफिकेशन आए जो आपकी जरूरत हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम बात करते हैं RCM बिजनेस के मार्केटिंग प्लान। अभी RCM बिजनेस, इसके फुल फॉर्म अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बनता है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोग परचेजिंग करते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं, वो तरीका गलत है। अब वो तरीका क्या है, अब हम उसको जान लेते हैं। जैसा हम सभी लोग एक कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, जिसने सामान को यूज करना होता है। और हम जो सामान अपने घर में यूज करते हैं, कोई भी सामान ले लीजिए आप, सुबह से लेकर रात तक कोई भी सामान जो आपके घर में प्रयोग में आता है, वो सभी हम सामान प्रयोग करते हैं कहीं न कहीं से खरीदारी करके। क्योंकि किसी भी सामान की, मान लो हमें चीनी की जरूरत है तो हम उसके लिए फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। हमें नहाने की साबुन की जरूरत पड़ेगी तो हम नहाने की साबुन की दोस्तों फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। हम सभी लोग क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी दुकानदार से खरीद लेते हैं, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं, छोटा दुकानदार जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो वो रिटेलर होता है वो घर पे सामान को तैयार नहीं करता, फैक्ट्री उसके पास भी नहीं है। वो क्या करता है, शहर में जाएगा और उस सामान को वो उससे बड़ी दुकानदार, जिसको हम होलसेलर बोलते हैं, थोक व्यापारी, वो उससे ले लेता है। और थोक व्यापारी भी क्या करता है बेचारा, उसके घर भी फैक्ट्री नहीं लगी है, उसके पास कंपनी से डीलर और एजेंट आते हैं कि आज ये सामान आया, ये सामान आया। हम सभी लोग देखते हैं, मार्केट में रहते हैं। और जो डीलर और एजेंट आते हैं वो एक फर्म होती है C&F, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये पूरे स्टेट में एक ही होता है। और C&F जो सामान उठाएगा वो सारा का सारा सामान उठाएगा एक कंपनी से, एक मिल से, एक फैक्ट्री से, जो भी सामान बनाना हो। और इन सब के बीच में, इन सब के अलावा, जैसे कंपनी से सामान बना, C&F के पास आया, C&F से डीलर के पास आया, डीलर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, और उसके बाद हमारे पास आया, कस्टमर के पास। लेकिन इन सब के बीच में भी, इन सब के अलावा भी एक बहुत बड़ा खर्च ऐड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, या देसी भाषा में अगर मैं बात करूं मसूरी, जो हम टीवी पे देखते हैं, अखबार में देखते हैं। अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट का कितना बड़ा रोल है आप समझ सकते हो। जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आएगी, हम सबसे पहले दुकानदार के पास जाके उसी प्रोडक्ट की डिमांड करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है वो प्रोडक्ट सही होता है? हाँ या ना में अपने कमेंट में जवाब देना। अगर आपको लगता है कि नहीं वो प्रोडक्ट सही नहीं होता तो बिल्कुल मत परचेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर वो जो ऐड आती है वो बिल्कुल सच होती है, तो आप जरूर उसको यूज कीजिए। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ एक दो प्रोडक्ट, जैसे अभी एक पीछे ऑयल की ऐड आती थी, केस किंग की। जूही चावला उस प्रोडक्ट की ऐड करती थी और वो बोलती थी कि मेरे काले घने लंबे बालों का राज केस की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जूही चावला का जो हस्बैंड है वो गंजा है। अब आप सोच के देखिए, अगर उस तेल में इतनी ताकत होती तो क्या उसके पति के बाल नहीं आने चाहिए? एक बार सोच के देखिए आप इस बात। तो ये बात जैसे हमने उठाई, बहुत सारे लोगों ने उठाई कि ये नहीं हो सकता जी, तो अभी उन केस किंग वालों ने जूही चावला की बजाय अब शिल्पा शेट्टी को ले लिया, क्योंकि उसके पति के ऑलरेडी बाल। अब हम ये नहीं कह सकते कि सर उसके बाल नहीं। तब सोच के देखिए। या पहले आपने कभी देखा होगा एक रेड एंड व्हाइट की ऐड आती थी, एक व्यक्ति तीसरी मंजिल पे चढ़ता था, रेड एंड व्हाइट के कस लगाता था और सीधा नीचे कूद जाता था और बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है मेरे दोस्तों? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमारे को भ्रमित करने की एक साजिश है कि आप वही प्रोडक्ट परचेज करें जो वो कहते हैं। और आप कभी भी देख लेना, जो जितने भी स्टार ऐड करते हैं वो कभी भी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते।
बिल्कुल भी नहीं यूज करते। अब ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया, हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंचा, अब आप उसका रोल देखिए क्या हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में 100 रुपए का बना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी, उसकी लागत भी, और कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट लिया वो सारा का सारा 100 रुपए में बना। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट हुई, C&F के पास आया, होलसेलर के पास आया, रिटेलर के पास आया, उसके बाद हमारे पास आया, तो क्या हमें वो 100 रुपए में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 200 रुपए। इनके 100 रुपए का प्रोडक्ट इस चैनल के माध्यम से हमारे पास कितने में आया? 200 रुपए। यानी कि कितना पैसा बढ़ा? डबल, 2 गुना पैसा बढ़ा। ये जो आधा पैसा गया 100 रुपए और 200 रुपए के बीच का, जो 100 रुपए गया वो कहां गया और किसकी जेब से गया, ये सोचने का विषय है। ये पैसा हमारा है, क्योंकि हम अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। लेकिन हमारा आधा पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के पास में है। ये क्यों है? क्योंकि ये आज तक का तरीका है हमारी परचेजिंग करने का। क्यों है? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें वहां से परचेज करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे बात करूं, जो ये टर्नओवर हमारा होता है, जो भी सामान हम यूज करते हैं, पूरा 1 साल के अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, जो नमक, मिर्च, हल्दी, चाय, सरफ, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, ये जो भी हम सुबह से रात तक अपने घर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, अगर मैं उसके टर्नओवर की बात करूं 1 साल की, तो 65 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है दोस्तों 1 साल। और ये पैसा हमारा है, यानी कि ग्राहक का है। अब आप सोच के देखिए कि 65 लाख करोड़ हमारा कहां पे है। और मैंने बताया कि 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 में, यानी कि 50% पैसा बीच वालों की जेब में। 65 लाख करोड़ का 50%, 32 लाख करोड़ किसकी जेब में गया? मीडिएटर की जेब में। और जाना है, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है, ये जाएगा। लेकिन अगर हम अभी सोच लें कि क्या ये पैसा जाना चाहिए या ये पैसा हमारे पास आना चाहिए, अगर आप सोचते हो कि ये पैसा हमारा है और हमारे पास वापस आना चाहिए, तो दोस्तों भी एक नया तरीका इजाद हुआ है, एक नया सिस्टम इजाद हुआ है, हिंदुस्तान में नया है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक तक सामान पहुंचना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सीधी बिक्री प्रणाली, जिसमें मीडिएटर का कोई रोल नहीं है। और RCM बिजनेस इस सीधी बिक्री प्रणाली के अंदर काम करता है। अभी आप सोच के देखिए, जो प्रोडक्ट हमें 100 का 200 में मिलता था, क्या डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें वो 200 रुपए का मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मीडिएटर का जब प्रॉफिट खत्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट वाले का जब पैसा नहीं गया, तो कुछ न कुछ सस्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कहता आपको वो 50 का 50 में मिल जाएगा, 100 का 100 में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, 100 रुपए का जो हमें 200 में मिलता था, अब 100 रुपए का हमें 200 में नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि कम से कम वो आपको मिलेगा 160 रुपए। कितना पैसा बचा? 20%। इनके 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए, तो 200 रुपए में कितना बचा? 40 रुपए। अब ये 40 रुपए हमारी जेब में आ सकता है, नहीं तो ये 40 रुपए आज तक बीच वालों की जेब में। अब अंदाजा लगाइए, अगर हम 1000 रुपए की अपने घर के सामान की परचेजिंग करते हैं, 20% के हिसाब से देखिए दोस्तों, 200 रुपए वो हमने एक दुकानदार को दे दिया। नहीं तो वो पैसा हमारे घर आ सकता था, अभी भी आ सकता है, अगर आप अपने खरीदारी करने के तरीके को बदल लेते हैं। और अगर मैं बड़ी बात ना कहूं, तो ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसका खर्चा लगभग 4000 या 5000 रुपए महीने का ना होता। अब अगर किसी व्यक्ति का खर्चा 5000 रुपए का है और 20% उसको पैसा बचे, तो 1000 रुपए की बचत होगी। अब सोच के देखिए, वो 1000 रुपए हम मीडिएटर को दे रहे हैं, क्योंकि तरीका नहीं था और कोई हमारे पास, मजबूरी थी, देना पड़ता है। अभी एक तरीका आ चुका है, अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग के जरिए खरीदेंगे उसी प्रोडक्ट को, तो हमें वो 1000 रुपए की बचत होगी, यानी कि हमें 5000 का प्रोडक्ट हमें 4000 रुपए में, 1000 रुपए हमारा बचा। अब उस 1000 रुपए से क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। उस 1000 रुपए से हमारे मोबाइल का बिल पे हो सकता है, उस 1000 रुपए की बचत से हमारे बिजली का बिल भरा जा सकता है, उस 1000 रुपए की बचत की वजह से हमारे 1 महीने का बाइक का पेट्रोल का खर्चा निकल सकता है। अब सोच के देखिए, उस 1000 रुपए से कितना हमारे को बचत हो सकता है।
तो ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अगर हम अपना प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमारे घर में इतनी बचत हो सकती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट को परचेजिंग करने से। अब इसको परचेजिंग कैसे करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को लेने के लिए आपको यहाँ पे कार्ड बनवाना पड़ेगा, और कार्ड बनेगा दोस्तों आपका बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता, आपका सिर्फ KYC लगेगा। उसमें आपका एक आधार कार्ड, आपका एक फोटो, पैन नंबर है तो आप एक पैन नंबर दे सकते हैं अपना, उसके बाद एक बैंक की पासबुक नहीं है तो एक चेक दे दीजिए, और उसके बाद नॉमिनी का नेम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, और आपका एक मोबाइल नंबर और नॉमिनी का आधार नंबर, यानी कि आपका अपना खुद का KYC और नॉमिनी का आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये भी आपने किसी को ओरिजिनल और डुप्लीकेट नहीं देना। जो भी आपका जानकार है, जो भी आपके पास इस सिस्टम को लेके आया है, आपने उसको उसके व्हाट्सएप पे ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के अपने फोटो खींचिए मोबाइल से और अपने जानकार को व्हाट्सएप कीजिए। जैसे ही वो जानकार आपका सिस्टम, आपका डाटा सिस्टम पे अपलोड करेगा तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक OTP आएगा। वो OTP जैसे ही आप बताओगे, आपका वहां पे एक रिफ्रेश नंबर, कार्ड का नंबर जनरेट होगा। उस कार्ड के नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपने फर्स्ट टाइम सिर्फ 2000 रुपए की परचेजिंग करनी है। जो भी आपके घर में प्रोडक्ट लगता हो आप वो परचेज कीजिए। नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी सुबह से रात तक आपके घर में यूजेबल प्रोडक्ट। जब आप वो घर पे 2000 रुपए का प्रोडक्ट लेके आए, वो प्रोडक्ट आपको कार्ड बनने के बाद आपका सबसे पहला फायदा हुआ कि आपको डिस्काउंट रेट पे मिला। आप घर पे आए, जब भी आप उसका MRP निकालोगे ना, तो कम से कम मेरा मानना है कि वो 2500 रुपए होगा। यानी कि पैसा कितना दिया? 2000। प्रोडक्ट कितने का आया? 2500 रुपए का। कितनी बचत हुई? 500 रुपए की प्रेजेंट में हमारी बचत हुई। सिर्फ एक दुकान बदलने से, एक सामान बदलने से 500 रुपए की बचत हुई है। और उसके बाद कंपनी कहती है कि जब आपने हमें अपना KYC दिया है तो आपके अकाउंट में कुछ कमीशन के रूप में भी आपके खाते में पैसा आएगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ वो 100 रुपए भी आए, वैसे 110, 120 या 130 रुपए बनता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ 100 रुपए आए तो टोटल आपकी सेविंग रहेगी सिर्फ 600 रुपए की। अब आप सोच के देखिए, आज तक हमने जिस भी दुकान से हम सामान ले रहे हैं, चाहे 10 साल से ले रहे हो, 20 साल से ले रहे हो, 50 साल से ले रहे हो, और गारंटीड है, मैं ये बिल्कुल 100% गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, हर घर में 2500, 3000, 4000 का सामान हर महीने परचेज होता है। क्या किसी दुकानदार ने 600 रुपए लौटाए? आपका जवाब होगा बिल्कुल। तो ये 600 रुपए आपकी यहां से बचत हो सकती है। ये आपको पैसे का प्रॉफिट हुआ है। और उसके अलावा क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहला प्रॉफिट आपको होगा, यहां से जो भी आप सामान खरीदोगे आपको 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी, जो बाजार में कभी नहीं मिलती है। दूसरे नंबर का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे MRP से कम कीमत पे सामान मिलेगा, जो बाजार में बिल्कुल नहीं मिलता। तीसरे नंबर का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे पूरे इंडिया में हमारे फिक्स रेट है। पढ़ा लिखा जाए, अनपढ़ जाए, सरपंच जाए, चपरासी जाए, कोई भी जाए, सबके लिए एक ही रेट होगा, बाजार में नहीं है। चौथा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे आपको कोई भी सामान आप परचेज कीजिए, आपको पक्के बिल पे मिलेगा। चाहे आप 1 रुपए का शैम्पू का पाउच खरीदिए, आपको बिल के ऊपर मिलेगा। मार्केट में आपको पक्का बिल नहीं मिलता, और बिल नहीं मिल रहा है इसका मतलब मार्केट में मिलावटी सामान भी बिक रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रोडक्ट मिलावटी हैं, नहीं। आपने देखा होगा, बहुत बार आता है, अखबार की कटिंग भी आती है कि मार्केट में हर चौथा प्रोडक्ट नकली बिक रहा है। ये आप भी सहमत है इस बात से कि बिल्कुल हो रहा है ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे आपको बिल मिल गया तो इसका मतलब यहाँ पे मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। और पांचवा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा, आपके खाते में कैशबैक आएगा। और ये फायदा भी मार्केट में आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि हमारे अकाउंट से जाएगा मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग में हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। और छठा और लास्ट जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो है 1 महीने की रिप्लेसमेंट गारंटी। आप एक साबुन के 4 पीस लेके आए, आपने एक साबुन खोला, पूरे परिवार ने यूज किया, पूरी फैमिली को लगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये साबुन, कोई चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। जिस भी स्टोर से आपने परचेजिंग किया है, आप 1 महीना तक जाइए, वो जो 3 साबुन आपके बचे, आप उसके बदले में पैसा लेना चाहे आप पैसा ले सकते हैं, आप उसके बदले में दूसरा कोई प्रोडक्ट लेना चाहे आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये सुविधा भी मार्केट में आपको नहीं मिलने वाली। तो आप सोच के देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में या आरसीएम बिजनेस में अगर हमें इतनी बड़ी सुविधा मिलती है तो क्यों ना हम अपने घर का सारा राशन आरसीएम से परचेज करें, डायरेक्ट सेलिंग से परचेज करें। क्यों ना हम अपना खुद का टर्नओवर बढ़ाएं, हम किसी दूसरे का टर्नओवर क्यों बढ़ाएं। तो ये आरसीएम बिजनेस का एक मार्केटिंग प्लान जो मैंने आपके सामने शेयर किया, कैसा लगा कमेंट में दोस्तों जरूर बताना। अच्छा लगे तो अपने जानकारों को और इसको आगे शेयर कीजिए।
उनको बताइए इसके बारे में, ताकि लोगों का पैसा आप किसी दूसरे के हाथों में जाने से बचा सकते हो, लोगों का भविष्य आप बना सकते हो इस बिजनेस में आने के बाद। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर। आज एक और अहम विषय पे आपसे बात करने के लिए आपके बीच में रूबरू हुआ हूँ। और जैसा कि पार्ट 1 में हमने मार्केटिंग प्लान को कंप्लीट किया, अभी हम पार्ट 2 में जो हमारे बिजनेस के अंदर जो क्लब हैं, अब हम आज उनके ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया कि मार्केटिंग प्लान में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। लेकिन अभी अगर आप किसी भी फील्ड में हो, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं और आप उसके अंदर चाहते हो कि आपका नाम हो, लोग आपको जाने, तो आप जिस भी फील्ड में हो उसका एक क्लब होता है। और आपको अगर उस क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है तो लोग आपको जानने लग जाते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो और आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपका नाम जाने, आपकी शक्ल लोग आपको जाने, तो आपको उस क्रिकेट क्लब में एंट्री लेनी पड़ेगी, उसमें एंट्री होना पड़ेगा आपको, तब जाके लोग आपको जानेंगे। या आप कबड्डी खेलते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, तो आपको सबसे पहले उस कबड्डी क्लब के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। आप कोई भी खेल खेलते हो, कोई भी खेल, जैसे क्रिकेट का मैंने नाम लिया, मैंने कबड्डी का नाम लिया, या आप तैराकी में अपनी पहचान को बनाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके नाम से जाने, तो आपको उसका एक क्लब जो भी रहता है, आपको उसके क्लब में एंट्री लेनी पड़ेगी। आप किसी गांव में रहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी लोग मेरे को जाने, तो आपको उसके गांव का जो क्लब होता है, जो उसकी पंचायत, जो कुछ भी ऐसा सिस्टम रहता है, तो आपको उसमें एंट्री लेनी पड़ेगी, तभी लोग आपको जान सकते हैं कि फला व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी नेचर है, बहुत अच्छे लेवल पे है। तो कब जानेंगे? जब आप उस क्लब में एंट्री लेंगे। इसी प्रकार हमारे आरसीएम बिजनेस में भी कंपनी ने कुछ क्लब बनाए हैं। अगर आप उस क्लब में अपने आप को एंट्री कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। और लेवल कैसे होंगे वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे क्लब की, कि वो क्लब कौन से। सबसे पहला क्लब है यहाँ पे सिल्वर क्लब। ये कंपनी की तरफ से नहीं बनाया गया, ये बहुत सारे लीडरों ने अपनी टीम को ग्रो करने के लिए बनाया गया है। और इस क्लब में करना क्या है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस क्लब में सिर्फ आपने जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर सबको मिला के भी आप 1000 पीवी की परचेजिंग कर लेते हो तो आपकी एंट्री सिल्वर क्लब में हो जाती है। 1000 पीवी की परचेजिंग के लिए आप ये मान के चलिए मात्र सिर्फ 2000 रुपए की परचेजिंग, आपका सिल्वर क्लब हो जाता है, अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं। दूसरा क्लब इसके अंदर आता है लॉयल क्लब। लॉयल क्लब में एंट्री को पाने के लिए आपको अपनी सेल्फ आईडी पे 2500 पीवी करना होगा। और ये क्लब यहां से कंपनी के द्वारा शुरुआत क्लब है। 2500 पीवी मींस लगभग 4500 रुपए की खरीदारी, जो हम कहीं ना कहीं से ऑलमोस्ट करते हैं। हर महीने हम वो खरीदारी कर रहे हैं, चाहे मार्केट के किसी दुकान से कर रहे हो, किसी शॉपिंग मॉल से कर रहे हो, कहीं से भी करते हो, आप वो जरूर करते हैं, क्योंकि हर घर का खर्चा लगभग इतना रहता है। तो आप 2500 पीवी करके भी लॉयल क्लब में आप आ सकते हो। तीसरा क्लब है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब में आपको 5000 पीवी करना हो। 5000 पीवी जिस महीने से आप शुरुआत करोगे उस महीने आप लास्ट डेट तक उसको कर सकते हो, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ से 1 से लेकर 10 तारीख तक आपको 5000 पीवी करना है अपनी सेल्फ आईडी पे। और कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो आप डायमंड क्लब में आ जाते हैं। उसके बाद चौथा क्लब
सुपर डायमंड क्लब। सुपर डायमंड क्लब में 10,000 पीवी करना, जिसमें 5,000 पीवी पहली 10 तारीख पर, उसके बाद 5,000 पीवी पूरे महीने तक। उसके बाद स्टार डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब के अंदर 25,000 पीवी करना। 25,000 पीवी में 5,000 पीवी रहेगा पहली 10 तारीख तक। उसके बाद आप पूरे महीने में इसको कर सकते हैं। और लास्ट में आता है क्राउन क्लब, जिसमें 50,000 पीवी करना। उसका भी कंडीशन वही है कि पहले 5,000 पीवी आप 10 तारीख तक कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके बाद लास्ट डेट तक आप उसको कर सकते हैं। अब अगर आप ये क्लब करते हो और ये कंटिन्यू 1 साल तक अगर आप करते हो, तो आपको भीलवाड़ा के अंदर 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहना भी। शाम को पार्टी वगैरह होती है, जिसमें कंपनी के एमडी श्रीमान श्री टीसी छावड़ा जी हमारे बीच में रहते हैं। उनके साथ एंजॉय करने का, डांस करने का, उनके साथ गाला डिनर करने का आपको मौका मिलता है। साथ में अगर आप डायमंड क्लब करते हो तो आपको डायमंड क्लब की पिन, डायमंड क्लब का सर्टिफिकेट, सुपर डायमंड करते हो तो सुपर डायमंड क्लब की पिन सर्टिफिकेट, और स्टार डायमंड करते हो तो स्टार डायमंड की पिन, और क्राउन क्लब करते हो तो क्राउन क्लब की ये वो आपको वहां पे मिलती है। और इसके साथ साथ अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आप ये क्लब करते हैं तो आपका जो बिजनेस वो कितना हो सकता है, कहां तक जा सकता है। अभी मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं 2,500 पीवी की, जो लॉयल क्लब है, जो हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल इजी हो सकता है करना, क्योंकि उसके लिए अलग कुछ नहीं करना। वही लगभग 4-4,500 रुपए की परचेजिंग जो हम मार्केट से भी करते हैं। अब आप सोच के देखिए, आपने अपना 2,500 पीवी किया, आपका टर्नओवर 2,500 हो सकता है। आपने अपने साथ साथ 10 लोगों को 2,500 पीवी करना सिखाया, तो आपका 25,000 पीवी हर महीने हो सकता है। और आपने अगर 100 लोगों को लॉयल क्लब करना सिखाया अपने साथ में, तो आपका टर्नओवर 2,50,000 पीवी हो सकता है। और अगर आपने 1,000 लोगों को लॉयल क्लब करवाया अपने साथ साथ, आपने पहले खुद किया फिर साथ में लोगों को करवाया, तो आपका ये जो टर्नओवर होगा ये होगा 25 लाख पीवी। और 25 लाख पीवी का बिजनेस करने के लिए आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपने मार्केट में कोई भी अपना धंधा करना है, बिजनेस करना, तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपका 25 लाख का टर्नओवर बनेगा, आप सोच के देखिए। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी टीम को साथ में लेके परचेजिंग की, सिर्फ 2500 पीवी की, और आपका 25 लाख का टर्नओवर हो जाता है। एक जगह मार्केट में आप करोड़ों रुपए लगा के फिर भी कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी कोई संभावना नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि 25 लाख का टर्नओवर कर पाएंगे। क्योंकि आपने अभी पीछे देखा, कोई वायरस अगर आ गया दोबारा से तो सारा का सारा जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू इसको रखते हो तो आपका टर्नओवर कंटिन्यू बना रहे, क्योंकि हर व्यक्ति को नमक, मिर्च, हल्दी, चाय, सर्फ, साबुन, इन प्रोडक्ट की हर टाइम घर में जरूरत होती है। कोई अलग से काम नहीं करना है, सिर्फ वही काम जो वही परचेजिंग करनी है, वही खरीदारी करनी है जो हम मार्केट से करते आ रहे हैं। तो हमारा टर्नओवर 25 लाख तक जा सकता है सिर्फ 1,000 लोगों का लॉयल क्लब करवा के। अब आप उस 1,000 लोगों को 1 महीने में लॉयल क्लब में लेके आओ, 2 महीने में लेके आओ, 6 महीने में लेके आओ, 1 साल में लेके आओ, 2 साल में लेके आओ, 5 साल में लेके आओ, या 10 साल में लेके आओ। अगर जब जिस भी महीने में ये 1,000 लोग 2,500 पीवी करने वाले हमारे टीम में आ गए, उसी मंथ से आपका 25 लाख पीवी होना शुरुआत हो जाएगी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो इतना बड़ा टर्नओवर हम कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, सिर्फ अपने घर की परचेजिंग करने। अगर हमने 25 लाख
का टर्नओवर करना है, बिजनेस करना है मार्केट में पैसा लगा के, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले तो ये सोचने की जरूरत है। दूसरा, क्या उतना पैसा हमारे पास है, ये सोचने की बात है। और मान लो हमारे पास वो पैसा है भी और हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, तो क्या गारंटी है कि उतना टर्नओवर हमारा हो सकता है? क्योंकि मार्केट में हम हमारे से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पहले से बैठे हुए हैं जिनका हमारे से ज्यादा टर्नओवर भी, तब सोच के देखिए। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई पैसा नहीं लगाना, लेकिन आपका 25 लाख का टर्नओवर फिर भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने बात की थी लॉयल क्लब की। अगर आप अपना खुद का लॉयल क्लब करते हो और अपने साथ में 1000 लोगों को लॉयल क्लब में लेके आते हो, तो आपका 25 लाख का टर्नओवर हो सकता है, 25 लाख का धंधा हो सकता है, 25 लाख का व्यवसाय हो सकता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई पैसा लगाए। आप सोच के देखिए कि मार्केट में इतना पैसा लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी परचेजिंग को करके एक तरीका बदल के हम अपनी परचेजिंग कर लें और अपने साथ 1000 लोगों की परचेजिंग करवा दें और उनको लॉयल क्लब में लेके आए, तो हमारा टर्नओवर 25 लाख का हो सकता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा अंतर है। 25 लाख पीवी का टर्नओवर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यहाँ 25 लाख का काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोगों को परचेजिंग को बदलवाना है, एक पुराने तरीके को छोड़ के नए तरीके में लेके आना है, पुरानी सामान को छोड़ के नए सामान में लेके आना है, और उनके घर में भी स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा और उनका भी टर्नओवर बढ़ेगा, उनका भी व्यवसाय बढ़ेगा, और हम सबका टर्नओवर ये बढ़ सकता है। और हमारा टर्नओवर, जैसे मैंने बात की कि 25 लाख का आप व्यवसाय, आप धंधा, आप काम कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये कोई राउंड, ये कम फिक्स नहीं है कि आपने 25 लाख का लेना है। आप 500 लोगों को लेके चलिए, आप 500 लोगों को अगर लॉयल क्लब में लेके आते हो तो आपका 12.5 लाख का टर्नओवर हो जाता है। आप 100 लोगों को लेके आइए, आपका उतने हिसाब से काउंट कीजिए, आपका वो बिल्कुल फ्री में टर्नओवर हो सकता है। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप लॉयल क्लब में लेके आओगे, आपका उतना ही लाखों का टर्नओवर हो सकता है। और मैं लास्ट में आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना लॉयल क्लब जरूर कीजिए और उसके बाद अपनी टीम के प्रयास कीजिए कि हर साथी वो लॉयल क्लब करे, ताकि आपका टर्नओवर, आपका इनकम और आपका रेशो बिजनेस को बढ़ने का वो रेगुलर ग्रोथ में आता रहे और बढ़ता रहे। अगर आपने आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अम्बाला से एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पार्ट 2 में जो भी हमारे क्लब कंपनी की तरफ से शुरुआत है, हमने उनके बारे में बात करी, और अभी हम पार्ट 3 में बात करेंगे कि आपका लेवल क्या हो सकता है, आप इसमें कितनी इनकम कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसका कमीशन स्लैब आपको कैसे आएगा, कितना पैसा है। जैसे आपने अपना KYC ओके करवाया, आपको अपना आई कार्ड नंबर मिला, आपने परचेजिंग शुरुआत की। अब आप इसमें इनकम कैसे कमा सकते हो, कितने टर्नओवर पे इनकम आपकी आएगी। जैसा सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का, हमारे सिस्टम का, आरसीएम बिजनेस का जो कमीशन स्लैब है वो पॉइंट वैल्यू के ऊपर, परचेज वैल्यू के ऊपर निर्धारित करता है। जैसा 1 से लेकर 4,999 PV तक 10% इसमें कमीशन आपको मिलेगा। ये हर व्यक्ति को मिलेगा, इसमें कोई किसी को स्लैब की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद आता है जैसे 5,000 PV आपका हो जाता है, या आपका खुद का या आपकी टीम की परचेजिंग का मिला के हो, तो आपकी आईडी उसमें 12% पे हो जाती है। 5,000 के बाद 10,000 PV पे 14% आपको मिलेगा, 14%, और 20,000 PV पे आपको 16.5% होगा, 40,000 पे 19% होगा, 70,000 पे 21.5% का स्लैब होगा, और 1,15,000 पे 24% का होगा, 1,70,000 पे 26.5% का स्लैब आएगा, और 2,60,000 पे 29% का स्लैब आएगा, और 3,50,000 पे 32% का स्लैब होगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। जैसा काम वैसा दाम, जैसे हर जगह पे होता है। उसके बाद इसमें एक अहम चीज आपको मिलेगी और वो है रॉयल्टी।
3% से लेके 8% आपको रॉयल्टी मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉयल्टी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों को मिलती है, 3% को नहीं, 3 कैटेगरी के लोगों को। पहला राइटर, सिंगर, साइंटिस्ट। राइटर लेखक, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी भारत एक खोज, लिखी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उसकी रॉयल्टी आज भी उसके फैमिली को आती है। अभी किसी बुक में या कहीं से मुझे पता लगा था कि अभी जैसे उनके परिवार से सोनिया गांधी जी हैं, 2016 में उनको उसकी रॉयल्टी 16 लाख रुपए की रॉयल्टी उसको। और उसके बाद सिंगर, जो गाना गाते हैं, गाना एक बार तैयार किया, कैसेट एक बार तैयार की, जब तक उस सिंगर का गाना बिकेगा, चलेगा, उसके घर में पैसा जाएगा। वो सिंगर रहे ना रहे जरूरी नहीं है। अभी जैसे आपको याद होगा, अभी पीछे हमारे एक बहुत बड़ी सिंगर गायिका लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि जो व्यक्ति आया उसको जाना भी है। लेकिन क्या उसके गाने आज हम नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते। पंजाब का एक गायक सुरजीत बिंद्रखिया, जिसने गाना तैयार कर दिया पहले, आज भी लोग उसके गाने को सुनते। किशोर कुमार, बहुत सारे ऐसे गायक हुए हैं जिन्होंने गाने बनाए, आज भी हम उनके गानों को सुनते हैं, तो उनकी फैमिली को उसकी रॉयल्टी जाती ही जाती। और तीसरे प्रकार के हैं सर वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जो किसी फॉर्मूले को खोजते हैं, उस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, सबको पता है, जिसने बल्ब बनाया। आज भी हर घर में बल्ब, ट्यूब यूज होता है, और जब तक यूज होगा तब तक उसके परिवार को या उस व्यक्ति को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि हम काम करें एक बार, पैसा आए बार बार। तो इस बिजनेस में भी आपको रॉयल्टी मिल सकती है। आपको गाना गाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आरसिम बिजनेस में थोड़ा सा काम करके आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हो। और उसके बाद 1 से लेके 5% आपको टेक्निकल बोनस की इनकम आएगी। यहाँ से शुरू होता है, जैसे हमारे बिजनेस का शुरू का लोगो है कि आर्थिक आज़ादी का अभियान। तो वो टेक्निकल पे अगर आप आ जाते हो तो आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हो। वो 1 से 5% मिलेगा, यानी कि 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। कंपनी ने अपने टर्नओवर का पीवी का 45% बांटना है। किसको कितना मिलेगा? जिसकी आईडी जितने लेवल पे होगी, जो मैंने स्लैब बताया उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा आपने अपनी आईडी शुरू की, आपने अपनी परचेजिंग की, उसके बाद आपने एक व्यक्ति को कार्ड बनाया, उसने अपनी परचेजिंग शुरू की। उसके बाद आपने दूसरे व्यक्ति का कार्ड बनवाया, उसने भी अपनी परचेजिंग शुरू की। और तीसरे व्यक्ति को का भी आपने कार्ड बनवाया, उसने भी अपनी परचेजिंग शुरू की। और जो काम आपने किया वही आपकी टीम ने। चलते चलते आपकी ए टीम का बिजनेस टोटल 80,000 हुआ, बी टीम का बिजनेस आपका 16,000 हुआ, और सी टीम का बिजनेस आपका 14,000 हुआ। ये मैं एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने तरफ से कोई न कोई फिगर इसमें रख सकते हो। और 5,000 पीवी की, यानी कि डायमंड क्लब आप अपना कंप्लीट करते हो, परचेजिंग करते हो, कंटिन्यू करते हो। यानी कि ए टीम का बिजनेस, बी टीम का बिजनेस, सी टीम का बिजनेस, ये टोटल आपका बिजनेस काउंट होगा। यानी कि 80,000, 16,000, 14,000 और 5,000 आपका टोटल आपका जो ये टर्नओवर बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 1,15,000। अब 1,15,000 पे जो कमीशन स्लैब मैंने आपको बताया था वो बनता है 24%, यानी कि आपकी आईडी 24% पे। अब आपके हिस्से में कितना आएगा? ए टीम का बिजनेस 80,000 है, तो वो 21.5% पे हुआ, उसके टीम में जाएगा 17,200। डी टीम का बिजनेस 16,000 हुआ, तो 16,000 की जो स्लैब है वो 14% पे आती है, जो 2240 बनता है वो उसके हिस्से में चला जाएगा, उसकी टीम में चला जाएगा। और सी टीम का बिजनेस भी 14,000 है, तो उसका लेवल भी 14% पे है, तो उसके टीम में 1,960 रुपए जाएगा। यानी कि 1,15,000 का आपका टोटल टर्नओवर था, वो 24% के हिसाब से देखे तो 27,600 रुपए बनता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का जो इनकम गई वो गई 21,400, तो 27,600 में से 21,400 जब माइनस करोगे तो आपके हिस्से में जो शुद्ध इनकम आएगी वो आएगी 6,200। सिर्फ कितना टर्नओवर करने पे? 1,15,000 पीवी करने पे।
और आपने कितना किया था, मात्र 5000 पीवी। इनकम कितनी आई, 6200। ये आपकी शुद्ध इनकम है, आप इसमें इनकम कमा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको और इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा आपने शुरू किया, आपने एक साथी को शुरू करवाया, दूसरा आपने दूसरे साथी को शुरू करवाया, तीसरे साथी को और चौथे साथी को आपने शुरू करवाया। जैसे एक टीम में आपका टर्नओवर हुआ 1,10,000, बी टीम में आपका टर्नओवर हुआ 35,000, सी टीम में आपका टर्नओवर हुआ 18,000 और डी टीम में आपका टर्नओवर हुआ 17,000 और 5,000 पीवी आप अपना करते ही हो, रेगुलर करते हो आप लोग। तो आपका टर्नओवर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका टोटल टर्नओवर काउंट, यानी कि 1,10,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000 प्लस 17,000, तो ये आपका टोटल 1,75,000 पीवी हो जाता है। और आपकी आईडी 26.5% पे हो जाती है और 26,500 के हिसाब से आपका जो कमीशन बनता है टोटल टीम का मिला के 46,375 रुपए बनता है। अब आपके हिस्से में कितना आएगा, ये सारा का सारा आपका नहीं है, क्योंकि ये सारा काम आपने नहीं किया, ये टीम ने किया है मिलकर, तो टीम को भी पैसा जाएगा। अब जैसे ए टीम का बिजनेस हम निकालें तो 1,10,000, 1,10,000 पे 21.5% का स्लैब आता है कमीशन स्लैब के अकॉर्डिंग। उस टीम में जाएगा आपका 21,500। बी टीम का टर्नओवर है आपका 35,000, 35,000 आता है 16.5% पे, जो जाएगा 5,775 रुपए आपकी दूसरी टीम को चला जाएगा। सी टीम में, तीसरी टीम में आपका टर्नओवर है 18,000, 18,000 का लेवल आता है 14% पे और 14% के हिसाब से 2,520 आपकी तीसरी टीम को जाएगा। और चौथी टीम जो आपकी बच गई जिसमें 17,000 का पीवी है, वो भी 14% पे आता है और वो 2,380 रुपए आप उस टीम में चला जाए। यानी कि ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल जो कमीशन बंटा आपके नीचे 32,175 रुपए बंटा। टोटल आपको कितना होना था 46,375, उसमें से 32,175 आप माइनस कर दोगे क्योंकि आपकी टीम को गया, आपकी टीम ने काम किया, तो 14,000 रुपए, 14,200 रुपए जो बचा वो नेट प्रॉफिट आपका है। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ 1,75,000 पीवी करने पे, वो भी खुद सारा हमने नहीं किया, टीम ने मिलके किया, और 14,200 रुपए आपकी कमीशन आ गई। ये परफॉर्मेंस बोनस है, आपको इस तरीके से कमीशन आएगी। अभी मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं रॉयल्टी के लिए, कि आपको रॉयल्टी कैसे आएगी। जैसे आपने शुरू किया, आपने एक टीम, दो टीम, तीन टीम आपने अपनी तैयार की। एक टीम में टर्नओवर हुआ 4 लाख पीवी का, बी टीम में टर्नओवर हुआ 65,000 पीवी का और सी टीम में भी टर्नओवर हुआ 65,000 पीवी का और 5,000 पीवी आप अपनी कंटिन्यू परचेजिंग कर रहे हैं, आप डायमंड क्लब कंटिन्यू करते हैं। अभी टोटल टर्नओवर आपका ए प्लस बी प्लस सी और आपकी परचेजिंग 5,35,000 पीवी हुआ, यानी कि आपकी आईडी सीधा सा मतलब है 32% पे आई। अब 32% पे 5,35,000 का 1,71,200 रुपए पूरी टीम में बंटेगा। किसको कितना जाएगा वो हम एक एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे ए टीम आपकी है, उसके अंदर 4 लाख टर्नओवर है, तो वो भी 32% पे है। उस टीम में आपका जो पैसा बटेगा वो 32% के हिसाब से आपको उसमें कोई कमीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका लेवल और उसका लेवल बिल्कुल एक समान है। लेकिन जो रॉयल्टी मिलेगी वो आपको बड़ी टीम से मिलेगी, यानी कि 1,15,000। अगर मैं आपको बीच में बता दूं कि रॉयल्टी कैसे मिलेगी। जैसे एक साइड में अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम पीवी 3.5 लाख है, बाकी आपकी एक टीम है, 2 टीम है, 3 टीम है, 4 टीम है, वो मिला के अगर टोटल 1,15,000 पीवी होता है तो आपको 3% रॉयल्टी मिलेगी। अगर आपका एक टीम में वही 3.5 लाख या उससे ज्यादा है और बाकी की सारी टीमें मिला के 1,70,000 होता है तो आपको 4.5% रॉयल्टी मिलती है। और एक टीम में वही आपका 3.5 लाख प्लस रहता है और बाकी की टीमों को मिला के आपका जो टर्नओवर बनता है वो 2,60,000 बनता है, तो आपको 6% रॉयल्टी मिलती है। और उसके बाद आपका एक साइड में 3.5 लाख प्लस रहता है और बाकी की टीमों मिला के भी आपका 3.5 लाख प्लस हो जाता है, तो आपको 8% रॉयल्टी मिलेगी। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके हिस्से में कितना रॉयल्टी आएगी। जैसे मैंने बात की कि आपने अपनी 3 टीमों के साथ बिजनेस को शुरू किया। एक टीम का बिजनेस 4 लाख पीवी का हुआ,
दूसरी बी टीम का आपका 65,000 पीवी हुआ और सी टीम का भी आपका 65,000 पीवी हुआ और आपने 5,000 पीवी की कंटिन्यू परचेजिंग आप करते ही हो, ऑलरेडी आपकी वो रहती है। अब जैसे आपकी एक साइड एक टीम 4 लाख वो 32% पे और आपकी आईडी भी 32% पे है, तो वहां से आपको ज्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं। लेकिन कंपनी के अनुसार आपको जो 3% रॉयल्टी मिलेगी वो बड़ी टीम की मिलेगी। यानी कि बड़ी टीम का मतलब है आपका एक साइड का बिजनेस है 4 लाख, बाकी में तो 65 हजार है, तो आपको जो 3% रॉयल्टी मिलेगी वो 4 लाख की मिलेगी। मतलब आपको 12,000 रुपए आएंगे 4 लाख वाली टीम से। अब जो 65,000 की बी टीम है आपकी, उसे जो आपको पैसा आएगा वो 19% पे है, तो आप 32% पे हो। तो यानी कि 65,000 का 13% डिफरेंस आपको मिल गया, वो मिलेगा 8,450। अब ऐसे ही आपकी तीसरी टीम है, वो भी 65,000 है, तो वो भी 19% पे है और आप 32 पे हो, तो उसका भी आपको 13% मिलेगा, तो वो भी आपका 8,450 रुपए आपको मिलेगा। अब आपने अपनी परचेजिंग की है 5,000 पीवी की, आपकी आईडी 32% पे है, तो आपको उसका 32% मिलेगा 5,000 पीवी का, वो बनता है 1,600 रुपए। यानी कि आपका 12,000 एक टीम से, 8,450 बी टीम से, 8,450 सी टीम से और आपकी परचेजिंग से 1,600। तो ये टोटल अगर आप अमाउंट करते हो तो ये 30,500 रुपए बनती है, जो नेट अमाउंट आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको कमीशन मिलेगा, इस प्रकार से आपको एक इनकम मिलेगी, जो इनकम आपके खाते में टीडीएस कटने के बाद आती है। यानी कि नंबर 1 की शुद्ध इनकम आपको मिलेगी। आप अपने हिसाब से अपने वॉल्यूम को कम या ज्यादा करके आप अपना कमीशन निकाल सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कमीशन स्लैब आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बार आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इस कमीशन स्लैब को समझना चाहते हो, इस पार्ट 3 को समझना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद ये पार्ट 3 देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आप अपना कमीशन कितना आ सकता है बिल्कुल अपने घर पे बैठ के निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये अच्छी लगी होगी। कमीशन स्लैब आपको कुछ समझ में आया होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ सकता है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी टीम को बढ़ाइए, अपने टर्नओवर को बढ़ाइए बार बार, ताकि आपका एक लेवल बढ़े, आपको एक रॉयल्टी जैसी इनकम यहाँ से मिले और आपके घर में एक अच्छी खासी इनकम आए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, तब आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो हमने बनाया है। और जानकारी कैसी लगी वो कमेंट में आपने जरूर बताना है। और ये अपने तक सीमित मत रखिए, ये जानकारी अपने जो भी आपके साथ काम करता है साथी, जिसको भी आप आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको जरूर इस वीडियो को दिखाइए, उसके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बिल्कुल आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, और आपने बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। नमस्कार, जय आरसीए।